से चर्चा हल्का सा करेंगे कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। देखिए 2D और 3D में अंतर सिर्फ इतना होता है कि 3D होता है इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जो आकृतियाँ 3D में आएंगी उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी, और जो 2D में आए वहाँ लंबाई और चौड़ाई सिर्फ रहे। और यानी अब जब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई किसी चीज में होगी तो उसको एक प्लेन पर उतारा जा सकता है, ठीक, एक प्लेन पे उतारा जा सकता है। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है तो क्या एक प्लेन पर ना बनाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति का आप चित्र बनाते हो, जैसे हमारा अगर मान लीजिए हमारी बात की जाए तो हमारी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ठीक है, और एक इसे देखा जाए मोटाई है, ई इतना मोटाई हुई गई, इसे ई चौड़ाई हुई गई, ई लंबाई हुई। अगर हमारा चित्र बनावा जाए तो हमारा सिर्फ सामने हिस्सा बनावा जा सकता है, ई कितना मोट है ये प्लेन पे ना बना सकता है, ना बना होगा ना। तो एक मतलब 3D आकृति जो होता है वो कब बनाया जा सकता है। किताबी भाषा समझबा कुछ ना समझबा जो हम बताओ तो इसे दिमाग लगा 3D मतलब क्या होगा, जो लंबाई चौड़ाई मोटाई रहे तीनों चीज जान लो का होइए तो 3D हो जाए, ठीक। और 2D में क्या आ जाता है जगह प्लेन पे बनावा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया था वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, ये सब चीजें आप बाहर नहीं, आप इसी के बना पाओगे, उसको हाथ में नहीं पकड़ पाओगे। त्रिभुज पकड़ लेगा ना, पकड़ होगा ना। त्रिभुजाकार टोपी जो होती है जिसको शंकु कहा जाता है उसका 3D रूप है। जैसे जो जोकर वाली टोपी होता है इसे सुना पहले ऐसा टोपी आता है, जैसे देखा कि बर्थडे वाले लड़कियां पहन जाते हैं, ठीक, ऐसे तरह है। तो वो जो त्रिभुजाकार टोपी रहा है इसे देखा, इसे जो जोकर वाले पहनना है इसे रहे, इसे नीचे बोल बोल रहे ऐसे कुल्फिया माटा। तो ये जो त्रिभुज के रूप आ 3D रूप त्रिभुज का क्या है, शंकु, इसी को बोला जाता है शंकु। तो 2D में हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे आयत है, क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जो जो फार्मूला बताया है उसका याद करा ले। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और वो क्या वो क्या होगा, परिमाप क्या हो जाएगा 2 अंतर में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। यानी कि आयत के परिमाप मतलब क्या होगा, एक याद करा, चाहे जहां शुरू करा इसे जोड़त चला हुआ होगा, ये परिमाप हो जाता है, ठीक। जैसे 4 हो गई, 4 हो गई, ये मान लो 6 है, देखिए परिमाप निकाले ना, इसे जोड़त चलाओ 4 6 10 4 14 6 कितना हो गया 20, तो परिमाप ये हो जाता है। और इसके बाद मैंने विकर्ण के बारे में बताया था, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो तिरछे पर आता है, विकर्ण ये आकृति है, इसमें विकर्ण क्या बन जाएगा, इसका ये बनेगा, ये विकर्ण। तो विकर्ण क्या है होता है बताओ, अंडर रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर दिया तो है विकर्ण। इसी प्रकार मैंने वर्ग के बारे में बताया था, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। और वर्ग का परिमाप मैंने क्या बताया था 4 गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या मैंने बताया था a√2, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था पाई r स्क्वायर। देखा यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम फार्मूला हटाएंगे, एकरे अलावा कोनो चैप्टर में हम फार्मूला यूज ना करें, एक मजबूरी हमारा है कि हम उनका फार्मूला दोस्त का रटाव करता है। एकरे अलावा फार्मूला देखे होगा जितना बढ़िया आपको फार्मूला बताए कहाँ सिर्फ आप कॉन्सेप्ट से सीखोगे, आराम से सीख लेगा, लेकिन इसमें मजबूरी हमारी है और आप लोगों को बोरिंग भी थोड़ा लग रहा होगा। आज इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक। तो परेशान ना होइए, थोड़ा बोरिंग चैप्टर है ये। तो वृत्त के क्षेत्रफल का होगा पाई r स्क्वायर, और इसका परिध क्या हो जाएगा 2 पाई r, परिध क्या हो जाएगा 2 पाई r। और इसके बाद वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना होता है, वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आएंगे आज 3D के बारे में। 3D में मात्र हम लोग 3-4 चीजें पढ़ेंगे, उसका सिर्फ फार्मूला देखेंगे और नॉर्मल 2-3-4 क्वेश्चन करेंगे। आर्मी का आपका इसी पे खत्म हो जाएगा। वैसे 3D आएगा भी नहीं, लेकिन अगर मान लो बाई द वे आ गया तो इसके लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, घनाभ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और इसके बाद घनाभ के बाद हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, घन के बारे में। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में, बेलन, ठीक, बेलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखा फार्मूला रटाई के कोनो जरूरत ना, थोड़ा समझवा तो फार्मूला तो है अपने आप बन जाएगी सब चीजें, ठीक। इसका फार्मूला अपने आप बन जाएगा। देखिए एक घनाभ हम लोग बनाते हैं, घनाभ में और घन में अंतर क्या होता है। एक घनाभ हम लोग बनाएंगे, जैसे ये घनाभ बन गया,
ये हमारा घनाभ है। ठीक, ये हमारा घनाभ है। और इसी के बाद हम लोग घन बनाएंगे। घन, वीडियो चालू है क्या? चलिए, इसके बाद हम लोग घन बनाएंगे। देखिए, घन में, घनाभ में अंदर क्या होता है, बेलन में अंदर क्या होता है, ये हमारा घन बन गया। इसके बाद बेलन बनेगा। बेलन, अब देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, जैसे इस आकृति के बारे में, ये दोनों आकृतियां सेम है, घनाभ और घन दोनों सेम लग रहा है आपको, लेकिन अंदर क्या है, जो घनाभ होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, और जबकि जो घन होता है हमारा, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है तीनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे हम लोग पासा, लूडो वाला जो पासा होता है, वो एक प्रकार का घन है। आप देखिए, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर रहती है। ठीक, तो एक प्रकार का घन होता है। और घनाभ में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि ये हमारा, अगर एक प्रकार से देखें, ये मोबाइल है, तो मोबाइल में आप देखोगे कि इसकी चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, ठीक, और ऊंचाई देखो इतनी पतली है। ठीक, तो ये हमारा घनाभ हो गया। अंतर सेम यही रहता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग रहती है, और घन में क्या होगा, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर रहेगी। ठीक, तो अब इसमें जो बेसिक क्वेश्चन बनता है, इसमें पहला चीज आपसे पूछेगा, पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनता है इसका, इन दोनों के लिए सेम ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि किनारे कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, इसमें इस आकृति में किनारे कितने बनते हैं। इसके बाद पूछेगा कि कोना कितना होता है, कोना कितना होता है, और इसके बाद पूछेगा दीवारें, या हम कह सकते हैं फलक कितने होते हैं। फलक, फलक का मतलब दीवार, या दीवार इसकी कितनी होती है। ठीक है, दीवार कितनी हो जाएगी, या हम हाँ फलक, चलो ठीक हो जाएगा, फलक कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कोना क्या है। कोना का मतलब है, कोनवा जो पढ़े देखा था, ये कोना कितना नहीं क्या, तो तुक्का पे कोना दिखाता है 8 कोना, तो यानी कोनों की संख्या कितनी हो जाती है 8। याद बना के वैसे बनाए देख लिया। अब किनारा मतलब क्या होता है, जो नहीं कि बारी है ये, ना जैसे यहाँ देखा एक एक किनारा का हो जाए, ई वाला ये किनारा हो जाएगा, ये किनारा है, 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 यही सब किनारा होता है। तो यानी उस आकृति में किनारे क्या कितने होते हैं, तो आप देखिए एक किनारा, मान लो सामने वाला हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 किनारा ये हो गया, 4 उधर से हो जाएगा 8, ठीक, और ये एक 9, और ये वाला एक 10, और एक 11, एक 12 किनारे हो गए। आप देखिए 12 ही किनारे हो गए, गिना अपने आप गिना, नीचे गिन लिया, देखा नीचे चारों गिन लिया, ऊपर के चारों गिन लिया, 4 4 8 हो गया। अब बगल बगल में गिना 9 10 और 11 12, कोई नहीं के 12 किनारे होते हैं, यानी इसमें किनारों की संख्या कितनी हो गई 12। अब पूछे, आप बताओ फलक कितने होते हैं, दीवारें कितनी है बताओ। दीवार एक नीचे एक के ऊपर 2, एक ही है बगल, एक ही है बगल 4, और फिर बाद एक सामने से एक पीछे से 6, यानी कितने फलक होते हैं 6। ये बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है, और ये अच्छे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले बताइए कि घन है उसमें कितने किनारे होते हैं, ठीक, कितने किनारे होते हैं। तो आप जैसे इस रूम में हो, अगर इस रूम को पीछे से वहां से दीवार लगा के बंद कर दिया जाए, तो ये एक प्रकार का घनाभ ही है आपका, ठीक। तो आपसे पूछेगा कितने दीवारें हैं या कितने फलक हैं, तो यहाँ पे आराम से बता सकते हो। दीवार का मतलब ये हो गया कितना, जैसे इसको भी एक दीवार माना जाए, एक ऊपर 2 3 4 5 6 सामने, ठीक, छाप लो। और अगर पूछा जाए किनारा कितना हुए, एक किनारा ये है, एक नीचे से है, 1 2 3, और एक बार ई 4 हुई, और 4 ये बगल हुई, ठीक, और फिर 5, फिर ई वाला 6, और फिर बाद कौन बटन नीचे के 7, एक बाहर के रख दीजिए, ठीक। किनारे कितने हो जाएंगे, हाँ हाँ कोना ये हो जाएगा, कोना, कोनों की कोना तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोना हो जाएगा। किनारे निकालना है, यही दीवार का किनारा किनारा गिनते चले जाओ, 1 हो जाएगा 2 3 4, इधर का 4 पूरा हो गया, 4 इधर का हो जाएगा 8, बचा कौन कौन सा है 9 10 और 11, और ये 12 नीचे वाली 12, ठीक। तो ये नॉर्मल हम लोग देखते हैं। अब इसमें आता है जो मेन क्वेश्चन आता है, इसमें क्षेत्रफल को लेकर, इसका क्षेत्रफल कितना होता है भैया, इसका फार्मूला याद करिए। घनाभ में लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का गुणा करा देंगे, हमारा आयतन, ये आयतन है। आयतन का मतलब क्या होता है, कितना सामान कोनो चीज में भरा जाता है उसे आयतन कहा जाता है। जैसे कोनो डिब्बा ले यार, ओकरे अंदर जितना सामान, जितना मटेरियल भरा जाए वो ओके आयतन हो जाए, ठीक, उसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, वही आयतन होता है।
तो आयतन देखो, घनाभ में लंबाई चौड़ाई अलग होती है। मान लो ये इसकी लंबाई हो गई, अगर इसको हम लोग यल से मान लें लंबाई, और ये इधर वाली मान लो हम चौड़ाई हो गई, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी, ये मान लो इसको। ठीक, तो जब घनाभ के बारे में पूछो गया है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा करा दिया। ठीक, तो यानी इसका आयतन कितना निकल के आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आयतन निकल के आएगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आप बताइए। अगर किसी को मालूम है, ये दोनों क्वेश्चन अलग है लेकिन अक्सर बच्चे इसमें नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक चीज बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत मालूम है तो बताइए, वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ किसे कहते हैं। देखिए इसको समझिए, जैसे ये एक प्रकार का आपका घनाभ हो गया। ठीक, तो वक्र पृष्ठ के मतलब क्या होता है पता है, जैसे मान लो नीचे रखा है, तो एक वक्र पृष्ठ अगर निकालेगा है तो एक नीचे और ऊपर छोड़ दे, यह किनारे किनारे निकाल लिया, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया चारों ओर का, तो ये कितना क्या हो जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यानी किसी भी चीज में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़कर, अगर किसी भी 3D आकृति में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के मतलब क्या होगा, ऊपर के नीचवा के दोनों क्षेत्रफल वाला लेला, पूरा लेला, यानी पूरा एक चारों ओर क्षेत्रफल लेला, ऊपर और लेला, नीचे लेला क्षेत्रफल, यानी कि पूरा क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब इसमें जो फार्मूला बनता है हमारा, इसमें जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला बनेगा हमारा, ये बन जाएगा दो। अब एक बात याद करें, बहुत आसान तरीका है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी हर चीज दो बार है, एक क्षेत्रफल निकालेगा संपूर्ण। याद करें, दो बहरे के दिया। ठीक, अंदर में क्या हो गया, लंबाई शुरू करा, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, तीनों जोड़े गए हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको विजुअल तरीके से देखोगे तो आप याद कर पाओगे आराम से।